नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के फूल अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो इस समय हमें गर्मियों के खिलने वाले फूलों के बीज को लगा लेना है। ये आखिरी मौका है। फटाफट से हम इन बीजों को कलेक्ट करेंगे या फिर नर्सरी से इनके बीजों को लेकर आएंगे और फटाफट से अभी लास्ट चांस है हमें इन बीजों को ग्रो करने का, ताकि विंटर के जैसे ही समर में भी हमारा गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल बना रहे। तो चलिए देखते हैं, और मैं अपने गार्डन से बीजों को कलेक्ट कर लेती हूँ और उनको लगाने की पूरी विधि दिखाऊंगी, साथ ही अपडेट भी दिखाऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें ऑल पर। तो इन बीजों को मैं ले लेती हूँ और ये मेरे अपने पौधे से ही मैं बीज कलेक्ट करती हूँ। हर बार आप लोग पूछते हैं ना कि सीड कहाँ से लेते हैं, आप कहाँ से लेते हैं। तो मैं देखिए, एक बार जो पौधा मेरे गार्डन में आ जाता है मैं उनके सीड को ही कलेक्ट कर रख लेती हूँ और ये फ्रेश सीड बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये गिलाडिया के सीड को कलेक्ट कर रही हूँ मैं। देखिए इस तरह के इसके सीड पॉट बने हुए होते हैं और इनकी पूरी प्रोसेस बताऊंगी, सही तरीका बताऊंगी जिससे कि जर्मिनेट हो जाए। कुछ सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कुछ सीड थोड़ा लेट जर्मिनेट होते हैं। जो बीज बड़े होते हैं जैसे मॉर्निंग ग्लोरी है तो इनके सीड को जर्मिनेट होने में टाइम लगता है। ये कोलियस के सीड है। देखिए कोलियस के सीड भी जल्दी से ही जर्मिनेट हो जाते हैं, लगभग हफ्ते भर से 10 दिनों के अंदर ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस आपको बीजों को ग्रो करने के लिए रखना पड़ेगा। आप हड़बड़ाहट करेंगे तो बीज फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैं स्पॉटिंग मीडिया में कोलियस के सीड को बिखेर देती हूँ, बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। तो कैसी पॉटिंग मीडिया लेनी है हमें वो भी बताऊंगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मैंने इस पर दबा दी है इसको इस तरह से, और बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करी थी। और देखिए ये हफ्ते भर के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ, किस तरह से कोलियस के बीज जर्मिनेट हुए हैं। और एक पॉट में मैंने इसी तरह कोलियस के बीजों को बिखेर दी थी। देखिए अब इसमें कितने ढेर सारे कोलियस के पौधे थोड़े मिच्योर होना शुरू हो गए, यानी कि इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये कोलियस के रंग बिरंगे खूबसूरत फॉलेज वाले पौधे हैं। तो कोलियस किसी फूलों से कम नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए टाइनी टाइनी से ये कोलियस के सारे छोटे छोटे से सैपलिंग्स है, तो इनको मैं अलग कर लूँगी। दोस्तों कोलियस को बीजों से ग्रो करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि एक ही पौधे के बीज से आपको ढेरों डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के कोलियस मिल जाएंगे। उनकी फॉलेज बिल्कुल ही अलग और नए तरह की होगी। तो कोलियस को बीजों से आप लोग ज़रूर ग्रो करें। आपको देखिए कितने अलग अलग तरह के इसमें दिख रहे होंगे। ये फ्री में ही मेरे गार्डन में ढेर सारे पौधे बन गए हैं। तो ये देखिए, आप बीजों को जर्मिनेट करने के लिए कैसी सॉइल मीडिया हमें बनानी है। तो ये कोकोपीट है। कोकोपीट को कभी भी हम लोग यूज़ करने के पहले अच्छे से वॉश करते हैं। रात भर आप इसे पानी में फूलने के लिए छोड़ दें और उसे धूप में फैला दें सूखने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तभी हम लोग इसे यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से सूखनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं मिट्टी बनाने के लिए कौन कौन सी कॉम्पोजिशन हमें लेनी है। तो ये आप 3 ढेर देख रहे हैं इक्वल रेशियो में। ये गार्डन सॉइल है और ये कोकोपीट है धुली हुई, इस तरह से सूखी हुई धोकर। और ये रिवर सैंड है। कोकोपीट मॉइस्चर और नमी देता है। बीजों को जर्मिनेट होने के लिए एक सॉफ्ट मीडिया की ज़रूरत होती है जो कोकोपीट प्रोवाइड कराता है। और रिवर सैंड जो है ये मिट्टी को पोरस बनाता है, जो बीजों को जब जर्मिनेशन होगा तो उसकी जड़ें फैलाने में मदद करेगा। और गार्डन सॉइल में सारी बेसिक न्यूट्रिएंट्स होती है, तो इसको इक्वल पार्ट में लेना है। और हाफ पार्ट हम लोग कंपोस्ट देंगे जो कि बीजों को जर्मिनेट करने के लिए पोषण देगा, शक्ति देगा, जिससे बीज अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे। कई बार बीज अच्छे रहते हैं लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं बनती है तो बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इस तरह से, और फिर फंगीसाइड हमें 1 स्पून दे देना है जिससे कि कोई भी फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग पॉटिंग मीडिया बनाएंगे और इसे मिक्स भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। एकदम एक एक रेसा रेसा हमें मिक्स करना है जिससे कि पॉटिंग मीडिया में सभी चीज़ें इक्वली मात्रा में मिक्स हो जाए। दोनों हाथों का प्रयोग करें, ज़रूरत पड़े तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से देखिए मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है बीजों को अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए। अब हमें बीजों को जर्मिनेट करने के लिए बहुत बड़ी चौड़ी गहरी पॉट की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसमें देखिए एक ठीकरी आप इसके छेद में दे दीजिए, और छेद होना काफ़ी ज़रूरी है। और बहुत ही बढ़िया से हमें इसमें पॉटिंग मीडिया जो हमने बनाई है उसको हम लोगों को फिल कर लेना है। एक एक करके आप सारे पॉट्स को फिल कर ले। तो छोटे छोटे पॉट में आप बीज को ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए इस तरह से मैंने पॉटिंग मीडिया भर ली है अपने इस पॉट में। तो अब हम लोगों को
इसको अच्छे से वाटरिंग कर देना है, क्यों जिससे हम लोग बीज लगा पाएँ। ये देखिए मैं अच्छे से इसको वाटरिंग कर दे रही हूँ। पानी दे देने से क्या होता है, पॉटिंग मीडिया एक तो अच्छे से नम हो जाती है और दूसरा जो मिट्टी बैठना होता है, दबना होता है, वो अच्छे से दब जाता है, एक मतलब वो बराबर हो जाता है। फिर बीजों को देने के बाद हमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो मिट्टी बैठनी होती है वो खुद भी खुद बैठ जाती है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आप लोगों को सदाबहार का बीज लगाना बताऊँगी कि किस तरह से हमें सदाबहार के बीजों को लगाना है। तो सदाबहार के बीजों को देखिए इस तरह से उसके बीज होते हैं सीड पॉट के अंदर से काला काला कलर का। तो हमें इस तरह से बीजों को ले लेना है। आप चाहे तो बीजों में भी फंगीसाइड की एक कोटिंग कर सकते हैं, जिससे और एक्स्ट्रा सेफ साइड हो जाता है। देखिए ये इसके बीज इस तरह से होते हैं। तो इसको उठाना है और इस तरह से थोड़ी दूर 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 करके इसे बिखेरना है पूरी पॉट के अंदर। और इस तरह से हमें बिखेरना है कि चारों तरफ इक्वली ये बराबर मात्रा में बढ़ जाए बीज, एक ही जगह सारे बीज ना गिरे, इस बात का हमें ध्यान रखना। और फिर जो मैंने पॉटिंग मीडिया बनाई थी उसी को ऊपर से एक हल्की सी लेयर हमें ऊपर में चढ़ा देनी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नहीं ढकना है हमें, बीज जितना साइज़ का होता है उसी तरह हमें ढकना है। तो आपको देखिए हफ्ते भर की बाद की रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये जर्मिनेट हो गया है थोड़ा 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 थोड़ा, और धीरे धीरे करके अभी ये और जर्मिनेट होते रहेगा। मैं किसी वीडियो में इसकी अपडेट आप लोगों को और दिखाऊंगी। देखिए कितने नन्हे बारीक टाइनी टाइनी से एकदम नाजुक नाजुक से ये पौधे हैं। तो वाटरिंग का हमें खास ख्याल रखना है। इस समय मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट है तो मॉइस्चर बना हुआ रहता है। और इस तरह से देखिए ये नाजुक से दिख रहे हैं यहाँ पर, और बीच बीच में जर्मिनेट हुआ आपको छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से आपको दिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग ये खूबसूरत एडेनियम का पौधा देख रहे हैं। एडेनियम बेहद ही खूबसूरत होता है, गर्मियों में भर भर कर खिलता है। तो इस टाइम आप इसके भी बीजों को लगा सकते हैं। गर्मियों में अडेनियम बेहद ही खूबसूरती के साथ खिलता है। तो इस तरह से अडेनियम के पौधे में इसके सीड पॉड बनते हैं और उसमें से इस तरह के बीज निकलते हैं। तो इन बीजों को हमें ले लेना है, उसके जो रेशे होते हैं उसको हटा लेना है और इस तरह से एक एक करके हमें पॉट में अलग अलग करके बिखेरते जाना है, दूर दूर बिखेरना है। ध्यान रहे कि ये एक साथ चिपके नहीं, कोशिश हमें यही करना है, एक एक बीजों को सेपरेटली हमें दूर दूर फैलाना है। और ऊपर से हम लोग जो पॉटिंग मीडिया बनाई है वो हमें ढक देना है। इसकी अपडेट मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इसको जर्मिनेट होने में थोड़ा 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। जरबेरा है, देखिए जरबेरा को भी आप बीजों से ग्रो इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में जरबेरा बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। साल भर तो ये खिलते ही हैं, लेकिन विंटर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप बीजों से ग्रो कर कर देख सकते हैं। तो जब आपके फूल इस तरह से सूख जाए तो यही इसके सीड होते हैं। तो इस तरह से आपको अपने हाथों से इसे ले लेना है। ध्यान रहे कि बीज एकदम सूख जाने चाहिए और बहुत केयरफुली इसे उतारिएगा, क्योंकि ये उड़ जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो तभी जाके इसके सीड हमें मिलते हैं और फ्रेश सीड का जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोशिश करिए कि आप भी जब भी कोई पौधा लगाए तो उसके बीजों को सेव कर कर ज़रूर रखें। हाँ, हालांकि वो हाइब्रिड सीड नहीं होते हैं, वो देसी ही होता है, लेकिन उसके जर्मिनेशन रेट अच्छे मिलते हैं कभी भी फ्रेश सीड के। तो इस तरह से देखिए जो पॉटिंग मीडिया है मैंने इसमें ही इस तरह से इसको मिक्स कर दी है। एक हाथों से सूट कर रही थी और एक हाथों से बीज को लगा रही थी। तो इस तरह से मैंने पॉटिंग मीडिया में इसे दबा दी। इसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यकीन मानिए जरबेरा के भी बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखिए मैंने मिक्स कर दिए, बहुत कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस जो दिख रहे हैं उसको हमें ढक देना है और फंगीसाइड वाला पानी हमें ज़रूर देनी है। दोस्तों लगभग 7 दिन के बाद एकदम नन्हे नन्हे कहीं कहीं आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा जर्मिनेशन। कुछ दिन बाद ये और भी बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा, धीरे धीरे ये और भी अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों गर्मियों में कोचिया को ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोचिया बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बहुत ही सुंदर बुश वाला प्लांट होता है। हालांकि ये सीजनल होता है, लेकिन जाते जाते ये ढेर सारे आपको अपने पौधे में बीज छोड़ देगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, जब ये पौधा मेरा सूख गया था तो इस तरह से इसने अपने
अपने बीज को छोड़ दिए थे। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको अपने पौधे में से बीज को कलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से इसके जो सूखे सूखे जो डंडी दिख रहे हैं ना, इन्हीं में इसके बीज लटके हुए होते हैं। बस आपको अपने हाथों में झाड़ लेना है। तो देखिए मैं तुरंत ही फ्रेश सीड लेकर आई हूँ। एक पौधा मैं छोड़ दी थी और इस तरह से पॉटिंग मीडिया में हमें इस तरह से हल्के हाथों से बिखेरना है अच्छे से, और फिर जो पॉटिंग मीडिया बनाई है उसी से इसको हमें कवर कर लेना है। फुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दीजिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो इस तरह से हमें ढक देना है। ढकने से क्या होता है कि बीज खुला नहीं रहता है, तो उसे जर्मिनेशन की सक्सेस रेट अच्छी मिलती है। तो ये देखिए कुछ दिनों के बाद, यानी कि हफ्ते भर के बाद की ये रिज़ल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, लास्ट टाइम है, आप लोग उस बीजों को जर्मिनेट कर लें। देखिए कितने सुंदर से कोचिया जर्मिनेट हुए हैं। नेक्स्ट ये अपराजिता के फूलों वाला पौधा देख रहे हैं। अपराजिता के भी बीज इस टाइम आप लोग बहुत ही आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। कोई भी वैरायटी आप अपराजिता के ले सकते हैं। अपराजिता के पौधे में अनेकों सीड पॉट बने हुए होते हैं। इस तरह की फलियां निकल कर आती हैं जब फूल सूखते हैं। तो इनको फाड़ने से आपको देखिए इस तरह से अंदर से काला कलर का बीज निकलेगा। तो इस तरह से इनको हमें ले लेना है। इसके बीजों को जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको 2 हफ्ते के समय लग जाएगा। तो पेशेंसली आपको इसको ग्रो करना होगा। एक एक बीजों को आप बिखेर दीजिए और इस तरह से दूर 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 दूर, क्योंकि ये बीजों का साइज़ बड़ा रहता है, जितना उसको उगने में यानी जर्मिनेट होने में उतना ही टाइम लगता है। इसमें थोड़ी मोटी लेयर आपको देनी होगी। जितना बीजों का साइज होता है उसी अकॉर्डिंग हमें बीजों को ढकना होता है। और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर होता है उस टाइम बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, जल्दी जर्मिनेट होता है। तो एक पौधा आपको दिख रहा होगा, अभी तक तो एक ही जर्मिनेट हुआ है, धीरे धीरे करके सभी जर्मिनेट होने लगेंगे। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अब हम लोग गॉम्फ्रेना को लगाते हैं। गॉम्फ्रेना भी बहुत ही खूबसूरत, ऑलमोस्ट थ्रू ऑफ द ईयर ये ब्लूमिंग देते रहता है। तो इसके जो फूल सूख जाते हैं तो वहीं से हम लोगों को बीजों को निकालना होता है। इसके सूखे हुए फूल ही इसके बीज होते हैं। तो इन बीजों को कलेक्ट करने के बाद चलिए देखिए इस तरह से निकल कर आए हैं। इनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं, हवा भी हल्का सा आने से ये बीज उड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसके सीड पॉट से इनके बीजों को निकालना है इस तरह से देखिए। और ये पूरे बहुत ही अच्छे से सूखे हुए हैं और बहुत ही मिच्योर है। तो इस तरह से देखिए इसको हमें मिट्टी में इस तरह से बिखेरना है। तो ये धीरे 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 एक एक करके ये जर्मिनेट होते हैं। आप सोचेंगे कि एक साथ जर्मिनेट होगा, ऐसा नहीं है। बीजों को जर्मिनेट होने के लिए बहुत ही पेशेंस हमें रखना पड़ता है। और जब नन्हे नन्हे जर्मिनेट होते तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से देखिए जो खुले हुए बीज हमें दिख रहे हैं उसको अच्छे से हमें कवर करना है, ताकि कोई भी ये दिखे नहीं। और कभी कभी पक्षी वगैरह भी खा लेते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान से देखना है। बीजों को सिर्फ जर्मिनेट करने से नहीं होता है, उसे कहाँ रखना है, उसे किस तरह से वाटरिंग करनी है, ये सारे फैक्ट काम करते हैं। तो देखिए ये जर्मिनेट होना शुरू हो गया है धीरे धीरे करके, और जितने बीज है सभी पूरे भर जाएंगे। ये पॉट बहुत ही बढ़िया से जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये कॉस्मोस के सीड भी इस टाइम आप लोग जर्मिनेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पिंक कलर का कॉस्मोस है। गर्मियों में ज़्यादातर ऑरेंज और येलो वाला कॉस्मोस चलता है, और ये हाइब्रिड वाला कॉस्मोस है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए दिखाती हूँ इसके सीड पॉट कैसे होते हैं। तो देखिए जहाँ सूखे हुए फूल होते हैं वही इसका सीड पॉट होता है। तो यहीं से देखिए इसके काले काले कलर के इसमें बीज बनते हैं, सौंफ के जैसा, लंबे लंबे पतली पतली से। तो इन्हीं में से हमें बीजों को कलेक्ट करना है और उसे जर्मिनेट करना है। तो एक सीड पॉट को मैं तोड़कर ले आई हूँ देखिए, और इसमें से अब चलिए सीड को निकालते हैं। तो सूखा हुआ होना चाहिए और बीज काले कलर का होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं रेफरेंस के तौर पे दिखा दे रही हूँ। अभी ये थोड़ा और इसको मिच्योरिटी बाकी थी, पूरा काला नहीं हुआ था। तो देखेंगे कि जर्मिनेट होता है कि नहीं। हल्के हल्के तो इसमें कुछ सीड काले काले दिख रहे हैं। तो देखिए कितना जर्मिनेट होता है। तो इस तरह से देखिए इनको फूंक मारकर आप इसके जो ग्रीन पार्ट है उसको हटा सकते हैं और सिर्फ बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। मैं साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बीज अभी पूरा मिच्योर नहीं है, एक आधा जर्मिनेट हो जाएगा तो अपडेट आप लोगों के साथ दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो इस तरह से हमें बीजों को एक एक करके बिखेर देना है। इस तरह से एक एक बीज को सेपरेटली हमें रखना है, एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। और ऊपर से हमें इस तरह से कवर कर देना है। जो पॉटिंग मीडिया हमने पॉट में डाली है वही पॉटिंग मीडिया से हम लोगों को कवर भी करना होता है। तो इस तरह से पूरे अच्छे से ढक दीजिए। बीजों को हमें खुला नहीं रखना है, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से ये लग गए। तो देखिए एक बीज तो जर्मिनेट हो गया दोस्तों, तो मैं बहुत खुश हूँ। और भी अगर धीरे धीरे जर्मिनेट हो भी सकता है। नेक्स्ट एक गलाडिया का आप देख रहे हैं। गलाडिया भी बहुत ही खूबसूरत फूल होता है।
और सालों भर ये मेरा पौधा बना हुआ रहता है। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं। तो ये टाइम बीज लगने का है, परफेक्ट सीज़न है। और अभी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। तो जितने फूल होते हैं उतने ज़्यादा भर भर कर इनमें बीज बनते हैं। तो मैं देखिए अपने एक सूखे हुए सीड पॉट से आपको सीड निकाल कर भी दिखाऊंगी और उसे लगा कर भी दिखाऊंगी। तो इसके बीज देखिए, और फूल कितना सुंदर कलर का होता है, देखिए कितना प्यारा होता है। तो वही सीड पॉट से मैंने बीज निकाल कर लाई है। देखिए ये सीड पॉट है। इसके बीजों को निकालते समय बहुत ही सावधानी रखिए, क्योंकि बहुत ही नुकीले और हार्ड होते हैं, कांटों की तरह इसके बीज हाथों में बहुत ही चुभते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके बीज निकाल लिए सीड पॉट से। गोल गोल सा सीड पॉट जब पूरा ड्राई हो गया, तो इस तरह से इसके बीजों को हमें बिखेरना है। ये बहुत ही हार्ड सेल के अंदर इसके सीड रहते हैं, तो इसको जर्मिनेट होने में कम से कम 15 दिन लगता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये टाइम लेता है इसका बीज जर्मिनेट होने के लिए। तो बहुत ही धीरज धरिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और मिट्टी को बार बार कुरेद के मत देखिएगा कि बीज जर्मिनेट हो रहे कि नहीं। कई लोगों को ऐसे ही होता है, वो मिट्टी को कूड़ाई कर करके देखते हैं कि बीज जर्मिनेट हो रहे कि नहीं। वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो नहीं जर्मिनेट होगा। तो इस तरह से हमें ढक लेना है। तो अभी तक हफ्ते भर में इसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुई। मैं पहले ही कही थी आप लोगों से कि 15 दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट दोस्तों ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी के भी बीजों को आप इस टाइम लगा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत लगता है और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरती प्रदान करता है। हालांकि इसके फूल जो होते हैं वो 10-11 बजे तक ही खिले रहते हैं, लेकिन जब आप मॉर्निंग में अपने गार्डन में आओगे तो आपको इसको सबसे पहले इसके दर्शन होंगे और इसकी खूबसूरती में आप खो जाएंगे। तो चलिए इसके बीजों को भी हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से इसके सीड पॉट से मैंने ढेर सारे जो बीज कलेक्ट किए थे, इसी को मैं बिखेरूँगी। और इसके बीजों को भी जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके भी बीज काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके छोटे छोटे पौध किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी में बीजों को दूर दूर बिखेर दी है। आपको दूर दूर बिखेरना है। जो चिपके होंगे उसको थोड़ा आप अलग कर दीजिएगा हाथों से इस तरह से, और कचरे को हटा दीजिएगा। और फिर से वही पॉटिंग मीडिया से आपको कवर कर देना है। इस तरह से आपको ढक देना है दोस्तों अच्छे से। और जितनी बीजों का साइज़ होता है उसी अकॉर्डिंग हमें पॉटिंग मीडिया से ढकना होता है। तो एक देखिए इसमें आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से मेरे जहाँ पे मदर प्लांट लगे हुए थे ये जर्मिनेट हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह आप पर्सिलेन और पॉर्चुल्का के भी बीजों को इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। ये भी बड़े ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं अगर आपके पौधे में इस तरह से सीड पॉट बन रहा है। तो इसी तरह आप पॉर्चुल्का के भी सीड पॉट बनते हैं। जिस तरह से देखिए पर्सिलेन में सीड पॉट आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह के सीड पॉट के अंदर काले काले छोटे छोटे पेटूनिया के टाइप के बीज होते हैं, आपको दिखा रही हूँ देखिए इस तरह से। हालाँकि ये कटिंग से लगाना ज़्यादा आसान होता है, पर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस तरह से आप कचनार या कंचन के फूलों के भी बीज इस टाइम लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के इसके पौधे में ढेर सारे सीड पॉट आपको मिलेंगे। और आप इस टाइम इसके सीड अगर आपको मिले कोई पार्क में कहीं भी किसी भी जगह आपको दिखे रोड साइड, तो आप इसके बीजों को कलेक्ट कर लें और इसको आप लोग इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। मैं आप लोगों को लार्क डेजी के बीज लगाना बताऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत होता है ये लार्क डेजी का पर्पल कलर का फ्लावर, और बहुत ही हार्डी होता है। सालों भर ये भर भर कर आपके गार्डन में फूल खिलाते हैं। तो इस तरह से पॉट में मैं पॉटिंग मीडिया डालने के बाद इसको लार्क डेजी के जो सूखे हुए फूल है उन्हीं को लेकर आई हूँ। और इस तरह से इसको मिट्टी में मैं बिखेर दे रही हूँ। हाफ पार्ट में मैं लार्क डेजी के बीज लगा रही हूँ और हाफ पार्ट में मैं ये टोरेनिया के बीजों को लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आधा आधा पार्ट में मैं दोनों बीजों को बिखेर दे रही हूँ। और बीज लगाने के बाद हमें क्या करना है चलिए मैं आपको बता दें। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है इस टाइम पे, ताकि इसकी मिट्टी में नमी बनी भी रहे और कोई चिड़िया पक्षी भी इसे ना खा जाए। तो अच्छे से बीजों को हमें ढक देना है। और ढकने के बाद हमें देखिए इस तरह से एक पॉलीथीन लेना है, और पॉलीथीन में हमें छेद बनाना ज़रूरी है। बिना छेद बनाए हमें नहीं कवर करना है मिट्टी के बीजों वाले पॉट को। तो इस तरह से हमें फिर छेद बनाने के बाद कवर करना है। और वाटरिंग देख कर करिएगा, नमी रहनी चाहिए। कोकोपीट इसलिए हमने लगाई हुई है मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से देखिए ढकने से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी मिलती है। सभी पॉट को हम लोग ढक देना है अच्छे से।
और बीजों को लगाने के बाद हमें ऐसी जगह रखनी है जहाँ सुबह की 2 घंटे की धूप मिले और दिन भर की इसे धूप नहीं मिले। तो इस तरह से देखिए सभी बीजें एक एक करके जर्मिनेट जब होते हैं तो बहुत ही हमें फिर वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ता है। एक बार से ताकत से हमें मग्गे से इसमें वाटरिंग नहीं करनी है, धीरे 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 किसी वाटरिंग कैन से या झारे से या फिर आप चलनी की मदद से भी पानी दे सकते हैं। चलनी के ऊपर आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे झरने के जैसा उसमें पानी गिरेगा। तो जो आपके नाजुक नाजुक पौधे उगे हुए हैं वो डंपिंग ऑफ नहीं होंगे, यानी कि मिट्टी में सो नहीं जाएंगे। फंगस का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको फंगीसाइड मिलाकर पानी देना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे चिड़िया पक्षी भी खा लेता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी तरह हमें बीजों को जर्मिनेट होने के बाद ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट दें। बाय दोस्तों।